नमस्कार। मेरा नाम प्राध्यापक डॉक्टर वसुंधरा गुड़े। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान करना हर एक की इच्छा होती है, लेकिन वह इच्छा यदि प्रबल होती है तो हमारी वह इच्छा पूरी हो जाती है। और उसका एक उदाहरण मैं और मेरी 3 सहेलियाँ, हम चारों मिल कर के प्रयागराज गए थे। वैसे देखा जाए तो सोचा हम कैसे जाएंगे प्रयागराज, कैसे स्नान करेंगे, लेकिन जब प्रबल इच्छा शक्ति होती है तो अपने आप जो है रास्ते खुल जाते हैं। उसी प्रकार से फिर पता चला कि औसा से चंद्रशेखर महाराज हिरेमठ उनकी स्लीपर गाड़ी निकल रही है। और तुरंत हम चारों सहेलियों ने मिल कर के वहाँ पर स्लीपर गाड़ी का बुकिंग किया और इसीलिए हम वहाँ पर जा पाए, क्योंकि सभी 65 के ऊपर की हम सहेलियाँ बैठ कर के जाना तो परेशानी की बात होती है। लेकिन फिर मैंने वीडियो देखा, फिर उसमें पता चला कि आप यदि अरेल घाट पर जाते हैं तो वहाँ से जो है आप जो है त्रिवेणी संगम पर स्नान कर सकते हैं। और ये बात मुझे अच्छी लगी। और फिर हम जो है जब स्लीपर गाड़ी से गए, वहाँ से फिर रिक्शा से हम अरेल घाट पर गए। वहाँ पर थोड़ी देर रुके और रुक करके हम जो है नाव में बैठ करके त्रिवेणी संगम गए। और त्रिवेणी संगम में जब हमने डुबकी लगाई तो वह डुबकी जो है हमारे लिए जीवन के लिए एक अविस्मरणीय बात थी, क्योंकि ये महाकुंभ जो है 144 साल के बाद बात आता है। यानी हर 12 साल में कुंभ मेला होता है। और ऐसे 12 बार कुंभ होने के बाद 144 साल के बाद महाकुंभ होता है। तो मेरी माता जी पंचफुला चामले, उसकी भी काफ़ी इच्छा थी, लेकिन उसका ऑपरेशन होने की वजह से वो बोलने लगी मैं तो नहीं जा पाती, लेकिन तुम जा करके महाकुंभ में अमृत स्नान करके आना। और मेरी माँ की प्रेरणा से हम निकल पड़े। कभी कभी हम सोचते रहते हैं कि हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी यदि प्रबल इच्छा शक्ति है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। मेरी सहेलियाँ भी कहने लगी कि मैडम जी क्या करना, वहाँ तो बहुत भीड़ है। मैं बोले कुछ नहीं होगा, तो ऐसा होगा उस तैयारी से हमको जाना है। रिक्शा मिले तो पैदल चलने की तैयारी रखना है। लेकिन हमारा सौभाग्य देखिए, वहाँ पर रिक्शा भी मिले। जहाँ पर रिक्शा नहीं मिला हम फिर मोटरसाइकिल पर चले गए। और मोटरसाइकिल पर जाने का फ़ायदा ये हुआ कि प्रयागराज में जितना सारा अच्छा प्रयागराज को सुंदर बनाया है, उस सुंदरता को हम देख पाए। और वहाँ पर जाने के बाद जो है उनके चंद्रशेखर महाराज के मठ पर भी गए। वहाँ पर जाने के बाद काशी के जगत गुरु, उनके भी हमारे दर्शन हो गए। और दर्शन होने के बाद उस जंगम मठ में हमने प्रसाद भी लिया 2 बार। और प्रसाद लेकर के प्रयागराज से हम निकले। तो हमारा जाते समय सिर्फ प्रयागराज करने का ही इतना इरादा नहीं था। फिर जाते समय हम जो है शेगांव गए। शेगांव में गजानन महाराज का दर्शन किया सवेरे सवेरे। फिर उसके बाद हम शारदा देवी मंदिर गए। जो शारदा देवी मंदिर बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर जाना पड़ता है, 1100 सीढ़ियाँ है। वहाँ पर जाने के लिए रोपवे भी है, लेकिन रोपवे का यदि हम बुकिंग करते हैं तो 5 घंटे वहीं पर बैठना पड़ता। फिर बाद में पता चला कि ऊपर जो है टैक्सी भी जाती है। और 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद हम टैक्सी से शारदा देवी मंदिर गए। वहाँ पर उस शारदा देवी मंदिर के दिव्य रूप का हमने दर्शन किया। और चांदनी रात थी, पूनम की रात थी। वहाँ पर खड़े होकर के, यानी उस पहाड़ी पर से सब तरफ जो है ऐसे चंद्रमा निकला हुआ है। फिर सारा शहर जगमगाने लगा है। ऐसी सुंदर फोटो हमने निकाली। फिर वहाँ से हम गए प्रयागराज। और प्रयागराज में महाकुंभ का अमृत स्नान करके फिर हम निकले काशी। और काशी जाने के बाद वहाँ पर हमने सोचा कि अब कुछ भी हो हमें काशी के दर्शन करने हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने हैं। फिर हमने क्या किया मालूम है, लाइन में खड़े रह गए। फिर पता नहीं चलेगा कितने घंटे लगेंगे, पता नहीं। लेकिन मेरे साथी जो थे उन्होंने क्या किया मालूम है, तो हम दो तीन थोड़ी बुजुर्ग थी सहेलियाँ मेरे, हम
तो फिर वो क्या लाइन में खड़े रहते, हम थोड़ी देर इधर उधर बैठ जाते, फिर और लाइन में चले जाते। ऐसे करते करते 7 घंटे के बाद फिर हमें काशी विश्वनाथ के दर्शन हुए। काशी विश्वनाथ का मंदिर तो इतना सुंदर बनाया है, और अभी महाकुंभ मेला की वजह से वहाँ पर जो है ऐसे, यानी जैसे समुद्र मंथन कैसे हुआ, फिर उसमें से अमृत निकला, क्या क्या निकला, फिर अमृत को ले जाते समय एक बूंद जो है वहाँ पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में वहाँ पर गिरी, और वहाँ पर गिरने के बाद उस अमृत की वजह से उस त्रिवेणी संगम का इतना ज़्यादा महत्व है। फिर हमने वहाँ पर फिर ये देखा, फिर दिव्य दर्शन का भी वीडियो मैंने देखा कि काशी विश्वनाथ के दिन में 3-4 बार जो जो अलग प्रकार की उनकी पूजाएं होती है वह भी हमने देखी। अभी यदि काशी विश्वनाथ जाएंगे तो आप दिव्य दर्शन का भी वीडियो देख लीजिए। फिर ये सारा देखते देखते फिर हम फिर निकल पड़े अयोध्या के लिए। यानी 7 घंटे का इंतज़ार हमें कुछ भी नहीं लगा। काशी विश्वनाथ को देखने के बाद, दर्शन करने के बाद हम अयोध्या निकल पड़े। अयोध्या निकलने के बाद फिर हम वहाँ पर अयोध्या जाने के बाद लाइन में खड़े हो गए। पहले हनुमान जी के दर्शन किए, उसके बाद फिर श्री राम जी के दर्शन करने के लिए हमें जाना था। 2 घंटे लगे। बड़ा भव्य दिव्य सुंदर मंदिर नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से बना हुआ है। वैसे हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म, उसको बल देने का काम हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी और जो भी हमारी भारत सरकार है वो कर रही है। इसका हमें बहुत बड़ा गर्व है, बहुत संतोष है। और फिर हम लाइन में खड़े हो गए। लाइन में तो ऐसे भागते 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 इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। वह जो 10 लाइनें हैं वह जो है वह आगे जाते जाते छोटी हो जाती है, और सभी को एक साथ जो है वहाँ पर श्री राम लल्ला के दर्शन होते हैं। उस मूर्ति को देख करके मुझे इतनी खुशी लगी, आंखों में आंसू आ गए। श्री राम लल्ला के दर्शन करने के बाद कितना हमारा सौभाग्य है कि आज हम, यानी उस स्थापना के बाद 1 साल के बाद हमने श्री राम लल्ला के दर्शन किए। फिर वहाँ से हम निकल पड़े। हमें रास्ते में जो है 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का हमें करने थे। फिर उसके बाद हम गए ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर जाने के बाद वहाँ पर हम गंगा नदी में हम नहाए, नर्मदा नदी में हम नहाए। ओंकारेश्वर में नहा करके मामलेश्वर का दर्शन किया, ओंकारेश्वर का दर्शन किया। और उसके पहले महाकालेश्वर हम गए थे। महाकालेश्वर का भी दर्शन हमें हुआ। यानी कहीं पर भी ऐसा नहीं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि हमारा दर्शन नहीं हो पाएगा। यानी आखिरी 9:30 बजे दर्शन बंद होता था महाकालेश्वर का, लेकिन 9:15 बजे हम वहाँ पर पहुँचे, जल्दी जल्दी भागे, और फिर रात के 10 बजे तक जितने लोग लाइन में खड़े रहते हैं उनको दर्शन के लिए छोड़ दिया जाता है। 10 बजे जो है महाकालेश्वर जी का दर्शन करके हम बाहर निकल पड़े। वहाँ से फिर हम गए कृष्णेश्वर, जहाँ पर हमने कृष्णेश्वर जी का सवेरे सवेरे दर्शन किया, अच्छी सी फ़ोटो निकाली। फिर उसके बाद हम आ गए औंढा नागनाथ। औंढा नागनाथ में भी ऐसा हुआ, रात के हम 8:30 बजे वहाँ पर पहुँचे। वहाँ का मंदिर 9, 9:15 या 9:30 बजे तक ही खुला रहता है। फिर सारी तैयारी करके जाने में 9 बज गए। वहाँ पर भी उनके कपाट बंद होने से पहले, मंदिर बंद होने से पहले हमारे औंढा नागनाथ जी के दर्शन हुए। और वो मंदिर में जो है नीचे उतर करके दर्शन करना पड़ता है, और हमारे जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए तो काफ़ी परेशानी की बात होती है, लेकिन मन में यदि प्रबल इच्छा है ना तो वह भी पूरी हो जाती है। औंढा नागनाथ का दर्शन करके फिर हम रात के 2:30 बजे हम लातूर पहुँचे। वैसे देखा जाए तो हमारे साथ में 130 लोग थे। 130 लोगों की जो प्रबल इच्छा शक्ति थी, इसी वजह से ये सारे दर्शन हुए। सभी को हम जाने से पहले सभी हमको कहते थे कैसे जाएंगे, कैसे कर पाएंगे। मेरा बेटा तो कहता था तुम्हारे घुटनों में दर्द है, कैसे चल पाओगे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा बेटा, मैं जाऊंगी और दर्शन करके आऊँगी। और मुझे ऐसा लगता है जब शायद मेरे माता पिता के भाग्य की बात है। हम जहाँ कहीं पर भी मंदिर हो, कहीं पर भी जब हम यात्रा के लिए जाते हैं पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, और कहीं पर भी कोई भी अड़चन अभी तक
नहीं आई है। 3 बार हमारा चारों धाम हो गया है। फिर मैंने जो कैलाश मानस सरोवर की वह भी यात्रा मैंने की है। वह भी कठिन यात्रा है, कैलाश मानस सरोवर की यात्रा। यार ये सब यात्राएं जो मैं करती हूँ मेरी प्रबल इच्छा शक्ति की वजह से। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी यदि प्रबल इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म के अंश है, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म के अंश है। यदि हमारे अंदर प्रबल इच्छा शक्ति है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हमेशा कहते हैं कि जहाँ पर ज्ञान है, विज्ञान है, जहाँ पर विज्ञान खत्म होता है वहाँ पर अध्यात्म सब कुछ कर लेता है। अध्यात्म में इतनी ताकत है कि हम जो चाहते हैं वह होता है। और इसलिए आज मैं अपने जीवन में जो भी तीर्थ यात्राएं करती हूँ, देश विदेश घूमती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रबल इच्छा के कारण, मेरे माता पिता के आशीर्वाद के कारण। मेरे माता पिता भी बहुत धार्मिक है और आध्यात्मिक परिवार में जन्म लेना, पैदा होना, ये भी तो बड़ी सौभाग्य की बात है। एक बार नामदेव महाराज को किसी ने पूछा, अरे नामदेवा, आपको जो है पांडुरंग ने दर्शन कैसे दिया, विठ्ठल ने दर्शन कैसे किया, और तुम इतने अच्छे कीर्तन और भजन कैसे तुम करते हो? तो नामदेव महाराज हंसे और बोले ये जो भजन कीर्तन है, भगवान के दर्शन है, आध्यात्म परिवार में आना है, आध्यात्म परिवार में जन्म होना, यह जो है किसी एक जन्म के पुण्य की बात नहीं है। कई जन्मों का जब पुण्य हमारे साथ होता है तो हम आध्यात्मिक परिवार में पैदा होते हैं। और इसलिए मुझे भी गर्व है कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हुई हूँ। और उससे भी ज़्यादा गर्व की बात है मैं महाराष्ट्र में हूँ। तो नामदेव महाराज क्या कहते मानो, जन्मो जन्मी आमी बहु पुण्य केले, जन्मो जन्मी आमी बहु पुण्य केले, तेव्हा या विठ्ठले कृपा केली, तेव्हा या विठ्ठले कृपा केली, जन्मोजन्मी आम्ही बहु पुण्य केले, जन्मोजन्मी आम्ही। तो अभी 26 फरवरी को आखिरी अमृत स्नान है, तो आप ज़रूर जाइए और अमृत स्नान करके आइए। आपके मन की प्रबल इच्छा है तो आप ज़रूर अमृत स्नान करेंगे। और अमृत स्नान करके आप जो है आपके आध्यात्मिकता को आध्यात्मिक जो इच्छा है वो इच्छा आपकी पूरी कीजिए। धन्यवाद।